इसकी तरफ बढ़ेंगे। मेत्ता यानी बुद्धत्व का एक सद्गुण है। मेत्ता धम्म के मार्ग से बहुत ही उचित तरीके से अपन मैत्री का विकास कर सकते हैं। समूचे जगत में यानी मैत्री कैसी करना, और वो भी शत्रु के ऊपर भी मैत्री करना, ये सब बातें जगत में पढ़ाने वाले पहले विश्व वंदनीय भगवान बुद्ध है, और जिन्होंने जगत में सुख का मार्ग बताया है। यदि जीवन में सुख प्राप्ति करना है, सुख की वृद्धि करना है, तो मेत्ता विकास ध्यान साधना करना है। ऐसा कहते हैं, मनो पुबगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाची पदुटेन भासती वा करोति वा ततो न दुख मनवती चक्क व वाहतो पद। अपना मन प्रमुख है। अपने मन में जब अकुशल विचार होते हैं तब अपने जीवन में दुख निर्माण होता है। ऐसा दुख निर्माण होता है कि जैसा वो बैलबंडी के वो बैल के पीछे जो चाक रहता है, चक्का रहता है, हमेशा रहता है, वैसा ही ये अकुशल विचार से अपने जीवन में दुख सदैव रहता है। तो मेत्ता भावना यानी दुख का निर्मूलन करने का सही मार्ग है। यह मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया है। और सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट रखना है कि अपने जीवन में यदि सुख लाना है तो अकुशल विचार अपने जिंदगी से निर्मूलन करना है, उसको परे लेके जाना है। अकुशल विचार को अपने जीवन में थारा नहीं देना है, और कुशल विचार को ही वृद्धि करना है। तो कुशल विचार वृद्धि करने का, डेवलप करने का, विकास करने का तरीका है मेत्ता विकास ध्यान साधना, और इससे अपने जीवन में सुख निर्माण होता है। उसके साथ साथ मेत्ता भावना करने से, मेत्ता भावना जो पहली जो चरण है, तो अपने खुद के ऊपर मैत्री करते हैं, और जब खुद के ऊपर मैत्री करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। तो अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी खुद के ऊपर मैत्री करना पड़ता है। भौतिक जगत में जो भी लोग होंगे उनको पूछो, तुम क्या खुद के ऊपर मैत्री करते हो? वो कहेंगे हमको मालूम नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध ने ये बहुत ही अच्छा तरीका बताया। ये अपने जीवन में आत्मविश्वास यदि निर्माण करना है तो खुद के ऊपर मेत्ता विकास करना है, खुद के ऊपर मैत्री करना है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब अपन अपने जीवन में आत्मविश्वास निर्माण होता है तब जिंदगी में हर कोई चीज अपन हासिल कर सकते। क्या कहते हैं, इरादे यदि नेक हो तो सपने भी सच होते हैं, मन में यदि लगन हो तो रास्ते भी आसान होते हैं। तो इसीलिए अपने जिंदगी में, अपने जीवन में आत्मविश्वास निर्माण करने के लिए खुद के ऊपर मैत्री करना है, तो उससे अपना बहुत बड़ा लाभ होता है। लेकिन भौतिक जीवन में लोग क्या करते हैं, बाहरी चीजों से अपने जीवन में समाधान लाने का, खुशियां मनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बाहरी चीजों से यानी जो भौतिक चीजें हैं, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, एरोप्लेन है, और जो भी बातें हैं उससे अपनी खुशियां, अपना समाधान बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बाहरी चीजों से कभी भी समाधान, सुख मिलता नहीं है। तो उसके लिए अपने चित्त का विकास करना पड़ता है, अपने खुद के ऊपर मैत्री करना पड़ता है, तो अपने को आत्मविश्वास मिलता है और अपने जीवन में सुख निर्माण होता है। ये सही रास्ता है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं
कि मानव का जन्म जो हुआ है आत्म उन्नति के हुआ है, आत्म उन्नति के लिए हुआ है, यानी अपना चित्त का विकास करने के लिए मानव का जन्म हुआ है। और आत्म उन्नति यही जीवन का विकास का रास्ता है, यही सही विकास है। तो इसलिए अपने चित्त का विकास करना ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और अपने चित्त का विकास करने के लिए मेत्ता भावना करना पड़ती है। और जब अपन खुद के ऊपर मैत्री करते हैं तब अपन खुद की जवाबदारी खुद लेते हैं, यानी दूसरों को दोष नहीं देते, अपन खुद की जवाबदारी लेते, खुद की जवाबदारी, खुद का विकास करने की अपन जवाबदारी लेते हैं, समाज का विकास करने की जवाबदारी लेते हैं। जैसे कि बोधि प्रकाश जी जो स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण भी लेकिन जवाबदारी लेते हैं, खुद की जवाबदारी लेती है, समाज की जवाबदारी, समाज में धर्म प्रचार करने की जवाबदारी। ये जो भाव है भावना का विकास करने से अपने वो भाव विकसित होता है। और परावलंबन ये जो बाहरी जो चीजें रहती है, जो भौतिक चीजें है, उस चीजों से परावलंबन निर्माण होता है और कभी भी अपने जीवन में आत्मविश्वास निर्माण होता नहीं है। और उसके साथ साथ अपने जीवन में शीलों का आचरण करना पड़ता है, पंचशील, दशशील और जो भी शील है उस शीलों का आचरण करना पड़ता है। और नैतिकता का प्रभाव अपने जीवन पर निर्माण हो जाता है खुद के ऊपर मैत्री करने से। अपना जीवन नैतिक जीवन की तरफ बढ़ता है। नैतिकता का पालन करते हैं अपन हर अपने जिंदगी में हर दिन। और इसीलिए क्या कहते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कि प्रामाणिकता से ही अपन अपने जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। इसलिए जीवन पर अपने नैतिकता का प्रभाव चाहिए, इसलिए शीलों का आचरण करना चाहिए। इसलिए मेत्ता सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं कि खड़े रहते वक्त, चलते वक्त और जब तक नींद नहीं आती तब तक भी मेत्ता भावना करना चाहिए। खड़े रहते वक्त, बैठते वक्त, बोलते वक्त, सोते वक्त मेत्ता भावना करना चाहिए। और इसी को क्या कहते हैं, चार ब्रह्म विहार कहते हैं, ब्रह्म विहार की अवस्था कहते हैं। तो उस ब्रह्म विहार की अवस्था का अपन अनुभव ले सकते हैं मेत्ता भावना विकास करने से। और इसीलिए ये मेत्ता भावना अपने को करना है। तो अभी तक जो भी बातें बताए हैं मैंने, वो सब बातों का लाभ अपने को खुद के ऊपर मैत्री करने से वो लाभ होता है। सबसे पहले बड़ी बात तो है कि आत्मविश्वास निर्माण होता है और अपने जीवन पर नैतिकता का प्रभाव निर्माण होता है। और अपन खुद के ऊपर डिपेंड रहते हैं, औरों के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहते, खुद की जवाबदारी खुद लेते हैं। और इसीलिए खुद के ऊपर मेत्ता भावना करना है, ये पहला चरण है। और जो दूसरा चरण है मनोपुबगमा धम्मा मनोषेठा मनोमया मनसाची पदुटेन भासती वा करोती वा ततो न सुख मनवती छाया अन पाएगी। अपना मन प्रमुख है। अपने मन में यदि कुशल विचार अपन निर्माण किए तो क्या हो सकता है, अपने जीवन में सुख निर्माण होता है। कैसा सुख निर्माण होता है कि वो छांव के जैसा वो सुख अपने जीवन में रहता है। अपनी जो छाया है ना, अपनी जो छांव है ना, नाइट एंड डे अपने साथ रहती है, रात और दिन अपने साथ रहती है, अपनी छांव, अपनी सावली। तो उस छांव के जैसा मन में यदि कुशल विचार अपन रखे तो रात और दिन सुख अपने जीवन में रहता है। तो सुख निर्माण करने का मार्ग ये मेत्ता विकास ध्यान साधना है। एक तो पहले सबसे पहले अपन खुद के ऊपर मेत्ता की है और उसके बाद अपन अपना जो मित्र है, जीवलग मित्र है, जीवलग मैत्रीण है, उनके ऊपर अपन मेत्ता करते हैं। तो ये जो कुशल कर्म है, कुशल विचार है, उससे ही अपने जीवन में सुख निर्माण होता है।
ये अपने जीवन का दुख नष्ट करके अपने जीवन में सुख कैसा निर्माण करना है, ये मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया है। और सुख की निर्मिति के लिए अपने को ध्यान साधना करना पड़ता है, मेधा विकास ध्यान साधना करना पड़ता है, तो अपने जीवन में सुख का झरना निर्माण होता है। यदि अपने मन में मेधा नहीं है, तो अपन कुशल कर्म नहीं कर सकते। अभी-अभी यानी कम से कम पौने 2 साल हो रहे हैं कि जो ये जो ऑनलाइन अपना ध्यान संध्या कार्यक्रम जारी है, क्योंकि क्या है मन में मेधा होने के कारण ही इतने दीर्घ तरीके से चल रहा है। क्योंकि खुद के प्रति मेधा और समाज के प्रति, देश के प्रति, समाज का यानी उद्धार करने के लिए, समाज का सुधार करने के लिए धम्म प्रचार करने का वो भाव मन में होने के कारण इतने लंबे अरसे से चलते आ रहा है। पूरे भारत देश में ये रिकॉर्ड ब्रेक करने की बात है। ये सब क्रेडिट दिल्ली टीम को जाता है। तो ये मेधा भाव उनके मन में होने के कारण ही ये कुशल कर्म रात और दिन चल रहा है। और जैसा खुद के ऊपर अपन मैत्री करते हैं, वैसा ही जैसा मैं खुद के ऊपर मैत्री करता हूँ, मेरा मित्र भी वैसा ही है। तो मित्र के ऊपर मैत्री करते हैं अपन, अपने जीवलक मित्र के ऊपर, जीवलक मैत्री के ऊपर मैत्री करते हैं। अपने हृदय में जब आनंद होता है, वही आनंद की छीटा अपने चेहरे पर आती है। अपने चेहरे पर वो भाव निर्माण होता है, वो मेत्ता भाव निर्माण होता है। अपने खुद के हृदय में जब मैत्री रहती है, तो अपने चेहरे पर वो चमक दिखाई देती है मैत्री मैत्री की। और वही भाव अपन अपने मित्र के बारे में भी सोचते हैं। वही मेत्ता, वही मैत्री, उनके बारे में भी अपन सोचते रहते हैं। और यदि अपने हृदय में प्रामाणिकता है, प्रामाणिकपन अपने मन में यदि ऑनेस्टी है, तो वही उसका तत्काल फल अपने को मिलता है। अपने मित्र के बारे में मैत्री का वो फल अपने को, वो लाभ अपने को मिलता है। तो इसीलिए वो जो मेत्ता है, अपने ऊपर अपन जो की वाली मेत्ता है, वो मेत्ता अपन अपने मित्र तक भेज सकते हैं। और तीसरा जो चरण है, जो जो अ, जिनके पास ज़्यादा में यानी थोड़ी देर समय के लिए विज़िट हुई है अपनी, यानी मॉर्निंग वॉक को जाते वक़्त यानी वेजिटेबल कोई लाता है, कोई मिल्क वाला आता है, जो उनके साथ वो जो उनके साथ भी मैत्री करना है। जैसा अपना जन्म होता है तब अपने को कोई भी नहीं पढ़ाता है कि यानी द्वेष करना वगैरह-वगैरह। कोई शिक्षक भी नहीं पढ़ाता। लेकिन ये द्वेष भाव कैसे निर्माण होता है हृदय में, इसके बारे में अपना सोचना है। और यदि अपने हृदय में अपन खुद के बारे में मैत्री है, अपने जीवलग मित्र के बारे में मैत्री है, तो वही मैत्री अपन ये त्रयस्थ व्यक्ति की तरफ भेज सकते हैं। वही कुशल भावना, वही मैत्री उसके ऊपर भी अपन कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो दो द्वेष भाव है, अपने को अपने जीवन से, अपने हृदय से निकाल देना है। जैसा मेहता सूत्र में कहते हैं कि माता अपने पुत्र का रक्षण करती है। कैसे रक्षण करती है? खुद की जान देकर भी पुत्र का रक्षण करती है। इसी तरह ये मैत्री अपने को औरों के ऊपर करना है। त्रयस्थ व्यक्ति के ऊपर भी मैत्री करना है। अपनी मेधा सीमित रहती है, लिमिटेड रहती है, लेकिन अपने को अपनी जो मैत्री है असीमित करना है। पूरे यानी खुद के ऊपर, अपने मित्र के ऊपर, उसके साथ-साथ तटस्थ व्यक्ति के ऊपर और समूचे जगत के ऊपर अपने को मैत्री करना है। ऐसा ये जो मैत्री का भाव यानी विकसित करना है, असीमित मैत्री करना है, यानी सीमित नहीं रखना है। सबके ऊपर मैत्री का भाव विकसित करना है और खुद अपने को मैत्री का हाथ आगे बढ़ाना, क्योंकि मेधा का विकास किसको करना है? अपने को करना है। तो हर एक व्यक्ति के साथ मैत्री अपन खुद अपन मैत्री का हाथ बढ़ाना है, उसके साथ मैत्री करना है, जो भी हो। समाज में रहने वाले सब इंसान, सब सजीव, उसके बारे में अपने को खुद मैत्री का हाथ बढ़ाना है। वो अपना कर्तव्य बनता है, क्योंकि अपने को एक अच्छा इंसान बनना है,
एक अच्छा डिसाइपल भगवान बुद्ध का, बाबा साहब का, भंते बुद्ध संरक्षक जी का, बोधि सागर जी का एक अच्छा इंसान बनना है, तो अपना कर्तव्य बनता है उनके बारे में खुद मैत्री मैत्री का हाथ अपन खुद बढ़ाना है, वो अपना कर्तव्य बनता है। और ये जैसा त्रस्त व्यक्ति के साथ मैत्री करने के साथ साथ अपन पूरे विश्व तक वो मैत्री भेज सकते हैं। और अपने को मानवता का दृष्टि से मैत्री करना है। जो भी मानव है इस समुचे जगत में, वो उसको मानव की तरफ देखना है, उसमें भेदभाव नहीं करना है। यानी जीवलग मित्र है, त्रस्त व्यक्ति है, शत्रु है, जो भी है, समुचे जगत के जो मानव है उसको मानवता की दृष्टि से उनके साथ अपने को मैत्री करना है। क्यों मैत्री करना है? क्योंकि मैत्री ये बुद्धत्व का एक अंश है। यानी मेहता विकास भी किए अपन तो अपने को यानी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, तो अपन वो बात कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मैत्री अपने को करना है। और जो चौथा चरण है, जो शत्रु के ऊपर मैत्री करना है। जो भी शत्रु है, जिनके साथ थोड़ी सी अनबन हो चुकी है, ऐसा ऐसा व्यक्ति का चुनाव करना है, उसका नाम लेना है, उसके ऊपर मेहता करना है। अपना क्यों करना है? अपना हृदय जो है वो द्वेष से मुक्त करना है। द्वेष से अपना हृदय कैसा है? गुलामी में है, और उस अपने हृदय को स्वतंत्र करना है। तो ये अपना कर्तव्य बनता है कि शत्रु के ऊपर भी मैत्री करना, क्योंकि क्या है? अपना खुद का लाभ है। अपना हृदय यदि मुक्त हो गया तो समूचे जगत के ऊपर अपन मैत्री कर सकते हैं, अपन बुद्धत्व का अनुभव ले सकते हैं। तो इसीलिए अपने को मैत्री शत्रु के ऊपर भी मैत्री करना है। कोई कई बार क्या होता है, ये शत्रु की याद भी आई तो भी अपने को अच्छा नहीं लगता है। वो शत्रु दिखा तो भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है। अपने को इस जगत का सबसे अच्छा इंसान बनना है, व्यक्ति बनना है। तो अपना कर्तव्य क्या है कि उसके बारे में भी मैत्री करना है, शत्रु के बारे में भी मैत्री करना है, उसके साथ भी मैत्री करना है। तो अपना वो कर्तव्य है। समूचे जगत में रहने वाले सभी मानव, उसके ऊपर मैत्री करना है। जैसा सुत्त में बुद्ध कहते हैं, एखादा चित्रकार जो होता है, भिक्षुओं को कहते हैं भगवान बुद्ध कि वो जो चित्रकार है वो हवा में चित्र निकाल सकता है क्या? तो भिक्षु उत्तर देते हैं, नहीं है। चित्रकार हवा में चित्र नहीं निकाल सकता है, क्योंकि हवा विमल हो सकती है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि एखादा व्यक्ति गंगा के पानी को आग लगाने गया तो आग लगा सकता है क्या? तो भिक्षु कहते हैं, नहीं भगवान, वो गंगा के पानी को आग नहीं लग सकता, क्योंकि गंगा का पानी ज्वालाग्रही विरोधी है, उसको आग लग नहीं सकती। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जो चित्त है ऐसा हवा के जैसा विमल चाहिए, और गंगा के पानी के जैसा ज्वालाग्रही विरोधी चाहिए। ऐसा तुम्हारा चित्त निर्मल होना चाहिए। अपना शत्रु से भी मैत्री करने से अपना जो चित्त है वो विमुक्त होता है, द्वेष से विमुक्त होता है। जो पांचवा चरण है, समुचे जगत के ऊपर मैत्री करना है। समुचे जगत में रहने वाले मानव, सभी सजीव, वहां तक वो मैत्री भेजना है। तो अपन अपने परिपूर्ण मैत्री का अपन विकास कर सकते हैं। ऐसी मैत्री कि पूरे जगत के सजीव और पूरे जगत के मानव, उनके ऊपर अपन मैत्री का विकास कर सकते हैं, उनके साथ मैत्री कर सकते हैं। जैसा कि सूरज होता है, वो सूरज समूचे जगत को अपना प्रकाश देता है, तो वैसा उसी तरह इस समूचे जगत के जो भी मानव है, जो भी सजीव है, उनके ऊपर अपन मैत्री कर सकते हैं। वहां तक वो मैत्री का अपन विकास कर सकते हैं। और जब ऐसा मेता भाव अपने हृदय में वृद्धिंगत हो गया,
तो अपने हृदय में इतना आनंद निर्माण होता है, इतना सुख निर्माण होता है कि पूरे जगत के सजीव और पूरे जगत के मानव उस मैत्री में नहा रहे हैं, मैत्री का अनुभव ले रहे हैं, अपने जैसा अनुभव ले रहे हैं। बहुत ही वो सुख न उनके जीवन में भी निर्माण हो गया है, मैत्री निर्माण हो गई है और मैत्री से वो सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो यही मैत्री समूचे जगत के ऊपर करना, समूचे जगत के मानव, समूचे जगत के सजीव, उनके ऊपर मैत्री करने से अपना खुद का लाभ हो सकता है। अपने खुद को बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है, बुद्धत्व का अनुभव अपन ले सकते हैं। इसलिए ये मेधा विकास ध्यान साधना अपने को समूचे जगत के ऊपर, समूचे सजीव के ऊपर करना है। तो यहाँ पर मैं ठहरता हूँ और आदरणीय ब्रह्मचारी बुद्धि प्रकाश जी